गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम अगर किसी के लिए भला सोचते हैं तो ही हमारा भला होता है, और अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमें वो चीज़ भोगनी पड़ती है। अब सबसे पहले ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो भला करता है उसके भला कब होगा उसके साथ, अगर उसके पुराने जन्मों के कर्म अच्छे हैं तो ही उसके साथ भला होगा। अदरवाइज़ इस जन्म में अगर वो अच्छा कर रहा है और पुराने जन्मों के जो कर्म थे वो बुरे थे तो उसे इस जन्म के कर्मों का फल ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक कि पुराने जन्मों के अर्जित बुरे कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। तब तक क्या सीक्वेंस चलता है कि वो लोग जिनके साथ हम बुरा करके आए हैं वो किसी ना किसी रूप में हमारे से बदला लेते हैं। अगर हम किसी से अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे से बुरा करेंगे और हम रोते रहते हैं ये सोच के कि हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो बुरा इसलिए होता है। अच्छा, इसके साथ दूसरी चीज़ भी जुड़ती है। दूसरी चीज़ होती है कि इस जन्म में पाप कोई आपके साथ कर जाए तो वो इंसान अपना कर्म बना रहा है, बुरा कर्म अर्जित कर रहा है वो, तो उसके खाते में वो पाप जमा हो रहा है। इस बीच में इंसान को समझ लेना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि द्रौपदी जी थी, द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ। उन्होंने पिछले जन्म में किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया था कि उनका चीरहरण हो, लेकिन फिर भी उनका चीरहरण हुआ। तो ये द्रौपदी जी की गलती नहीं थी, ये पाप कर्म अर्जित किए कौरवों ने, जिसका फल उनको भोगना पड़ा। खुद दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका साथ दिया पांडवों का। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसी से रिलेटेड मैं इस साखी के अंत में आपसे एक बात शेयर ज़रूर करूंगी। इससे पहले आज की साखी सुनते हैं। बड़ी ही सुंदर साखी है, सीख देकर जाएगी कि हमें जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, एक औरत जिसकी नई नई शादी हुई होती है अपने पति के साथ, नई नई शादी के बाद सुहागरात के दिन उसके पति खाने की थाली लेकर आते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं कि हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे, तुम भी थक गई होंगी, खाना खा लो। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस पर वो औरत अपने पति को कहती है कि माँ जी भूखी हैं, माँ जी को खाना यहीं पे खवा लो, उनको यहीं पर बुला लो। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, काम में आतुर वो उसका पति कहता है कि नहीं नहीं, माँ ने खाना खा लिया होगा, तुम उन्हें क्यों खामखा परेशान करती हो, हम दोनों खाना खा लेते हैं। अब इस पर वो दोबारा कहती है कि नहीं नहीं, आप जाकर माँ जी को बुलाकर लेकर आओ, हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे, क्योंकि शादी की भाग दौड़ में वो तंग हो गई होंगी। आपके पिताजी वैसे नहीं, वो बेचारी अकेली हैं, उनको बुला लो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, पति ने फिर मना कर दिया और कहा कि तुम क्यों जिद कर रही हो, शादी के कामों से थक गई होगी, सो गई होगी, नींद टूटेगी तो खुद खाना खा लेगी, आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस पर उस औरत ने तुरंत डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया और डाइवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली। अब हमारे जैसे सामाजिक आदमी तो सोचेंगे कि बड़ी बेवकूफ़ औरत है, जरा सी बात पे डाइवोर्स ले लिया, और वो भी शादी के पहले दिन। मजाक उड़ेगा उसका समाज के अंदर। लेकिन आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, साखी के अंत तक बने रहते हैं, जानते हैं कि अंत में हुआ क्या। गुरु प्यारी साथ संगत जी, उस औरत ने दूसरी शादी कर ली, इधर उस आदमी ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी गृहस्थी बसा के खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस औरत के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वो स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वो अपने बेटों को बोली कि मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ, तुम मुझे ले चलो। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए।
एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाना खाने की विनती कर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उसके बेटे माँ से कहने लगे कि माँ पहले आप खाना खाओ, उसके बाद हम खाना खाएंगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटेहाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी। तो इस औरत के खाने को, स्त्री के भोजन और बेटे की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रहा था। उस औरत को उस पर दया आ गई और बेटे को बोली कि जाओ पहले उस वृद्ध आदमी को नहलाओ, धुलाओ और फिर क्या नाम है उसको खाना खिलाओ। जैसे ही उस आदमी को नहलाया और देखा कि ये तो वही आदमी था जिससे इसने पहले शादी की थी इस औरत ने। अब उसने पूछा कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस आदमी ने कहा कि मेरे जो बच्चे थे बड़े होते ही उन्होंने सब कुछ पाके, प्रॉपर्टी पाके मुझे खाना देना बंद कर दिया और मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उस औरत ने कहा कि हाँ, इस बात का तो अंदाज़ा मुझे पहली रात को हो गया था, तभी मैंने तुमसे पहले तलाक ले लिया था। जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को खाना खाने की बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी तुमने अपनी माँ को खाना नहीं दिया था, उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे बुजुर्गों के साथ स्पेशल कोई नहीं है, सारे लोग स्पेशल हैं। चाहे कोई सास है, कोई ससुर है, अपने बहू बेटों के साथ में व्यवहार करते हैं गलत, तो उनको गलत भोगना पड़ेगा। कोई अगर बहू है, अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार करते हैं बहू बेटे, तो उनको गलत व्यवहार का गलत अंजाम भोगना पड़ता है। तो हमें हमेशा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसमें हमेशा भगवत भाव करना चाहिए कि इसमें मेरे भगवान हैं। ऐसा भाव अगर हम सब में करेंगे तो कभी भी हम किसी का दिल नहीं दुखा पाएंगे, कोई बुरा कर्म नहीं कर पाएंगे। और जो इंसान हर आत्मा यानी कि हर इंसान के अंदर ठहरी आत्मा को जब परमात्मा का स्वरूप पहचान लेता है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा दूसरों में भगवान के भाव को देखें और पाप कर्म करने से बचें। अगर हम आज भी पाप करेंगे, अब भी पाप करेंगे, तो हमारी मुक्ति कभी नहीं होगी। ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।